सो वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने रिसेंटली ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुना होगा कि किस तरह से ग्रॉक जो एआई टूल है, सेम एआई टूल जैसा आपका चैट जीपीटी है, बट दिस एआई टूल इज़ ऑन बाय द फेमस पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड, इलॉन मस्क। ओके, so Elon Musk is the owner of this AI tool that is named Grok. I personally use this tool. अब क्या होता है कि रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा था कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म ने कुछ ऑब्जेक्शनेबल इमेजेस बनाए हैं वुमेन्स के। उन इमेजेस पर ये क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि जो इमेजेस एआई द्वारा बनाए गए हैं, तो ये क्वेश्चन रेज करता है कि क्या हमने एआई को इतनी ज़्यादा छूट दे दी है कि वो इस तरह से ऑब्जेक्शनेबल इमेज जो किसी को मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजी टॉर्चर कर सकते हैं, और किसी व्यक्ति द्वारा वो एक गलत वे में दूसरे को डिफेम करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। सो इस तरह के इमेज अगर यू कैन से ग्रॉक या कोई भी एआई टूल बना रहा है, तो ये हम क्वेश्चंस उठाता है कि क्या आज हम एक रिस्पॉन्सिबल एआई बना रहे हैं या नहीं। इन दिस वीडियो हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, वाई द ग्रॉक इज जनरेटिंग सच काइंड ऑफ इमेजेस। अगर आप वही क्वेश्चन, सेम ऑब्जेक्शनेबल इमेज को क्रिएट करने का क्वेश्चन आप जेमिनी या चैट जीपीटी से पूछोगे, तो चैट जीपीटी आपको वहाँ पे एक रेड लाइन नोटिस देगा। आपको वो ये कहेगा कि आई एम नॉट अलाउड टू जनरेट सच काइंड ऑफ कंटेंट। बट इन ग्रॉक, जैसा कि मैंने पर्सनली, ये बहुत ही ज़्यादा ओपन और यू कैन से इस पर बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस है। ये आपने देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा वल्गर लैंग्वेज यूज़ करता है, बहुत ही सेक्सुअल वाले इमेजेस बनाता है अगर आप इसको कहोगे बनाने के लिए। एंड द क्वेश्चन इज़, क्या हमने आज एआई को रिस्पॉन्सिबल बनाया है या हमने इसको आउट ऑफ हैंड दे दिया है। और दूसरी बात, अब लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, क्या एलॉन मस्क पर्सनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या इसके लिए एक्स रिस्पॉन्सिबल है, या द यूज़र जो इसको यूज़ करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए, अगर मान लीजिए सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसा कंटेंट किसी के द्वारा डाला जाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इज़ इट द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्सन और द ओनर ऑफ दैट कंपनी और द कंपनी, और हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल? और द यूज़र इज रिस्पॉन्सिबल जो उस कंटेंट को डाल रहा है। अब आप इस बात को समझिए कि अगर मान लीजिए ग्रॉक ने अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल इमेज बनाया है किसी यूज़र के कहने पर, किसी को डिफेम करने के लिए और किसी भी रॉन्ग इंटेंट से, तो व्हाट इज़ द रीज़न वाई ग्रॉक लाइक अदर यू कैन से एआई टूल जेमिनी और चैट जीपीटी, या परप्लेक्सिटी जो नया एक एआई टूल आया है, वो उनकी तरह एक वार्निंग क्यों शो नहीं करता है कि मैं इस तरह के कंटेंट को जनरेट नहीं कर सकता हूँ। बट इसके बजाय ग्रॉक उस कंटेंट को जनरेट करता है, बी इट एन इमेज, वीडियो और एनी काइंड ऑफ अदर थिंग। द थिंग इज़ दैट जो ग्रॉक है, अब ये क्वेश्चन उठाता है कि मान लीजिए आपका एआई टूल है, एंड हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, हाउ दैट एआई टूल इज़ प्रिपेयर्ड। उसके लिए डाटा कहाँ से यूज़ किया गया, जब उसको डाटा यूज़ किया गया तो कितनी उस डाटा पर रिस्ट्रिक्शन लगेगी। अगर मान लीजिए ग्रॉक को ट्रेन करने के लिए इलॉन मस्क की जो कंपनी है, उन्होंने एक्स जो सोशल मीडिया जो ट्विटर जो है, वहाँ से सारा डाटा उठाया है। और सोशल मीडिया पे जो आजकल मैक्सिमाइज डाटा है, दैट इज़ नॉट क्रेडिबल। उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। मान लीजिए उन्होंने अगर एक्स से डाटा उठाया और एक्स से डाटा उठा के इस ग्रॉक एआई टूल को ट्रेन किया है, हो सकता है कि इस एक्स से उठाए हुए डाटा में बहुत ही ज़्यादा बायस्ड डाटा हो, डिस्क्रिमिनेशन से भरा हो, बहुत सारे डिफरेंट और रॉन्ग व्यूज़ हो जो हमें समाज को नहीं देने। फॉर एग्जाम्पल, आप ये समझोगे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, मान लीजिए कोई डाटा एक सोशल मीडिया से उठाता है और फिर एआई टूल को ट्रेन करता है, तो उससे एआई टूल ख़राब कैसे हो जाएगा? क्योंकि हम ये समझते हैं कि एआई टूल बहुत ही ज़्यादा सोचता है, और पॉजिटिव चीज़ें देते हैं, बट ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ सेम एज द ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब मान लीजिए एक बच्चा है, अगर जिस बच्चे को आप जिस तरह की एजुकेशन दोगे, वो उसी प्रकार से रिफॉर्म करेगा और परफॉर्म करेगा। सेम इज़ विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस तरह का डाटा आप इसमें डालोगे, अगर बायस्ड डाटा होगा, किसी के खिलाफ होगा, फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो मान लीजिए इंडिया में एक पर्सन है, या इंडिया में आप कोई, मान लीजिए एक पर्सन है,
अब वो पर्सन क्या करता है, उसके माइंड में अभी भी कास्टिज़्म, रिलीजियस हेट्रेड वाली चीज़ें अभी भी चली हुई, ओके। अगर उसके द्वारा लिखी हुई कहीं भी पोस्ट इन सोशल मीडिया और डाला हुआ कोई भी कंटेंट ऑन द सोशल मीडिया, फॉर एग्जांपल एक्स, ओके, वो उस आइडियोलॉजी को दर्शाता है जहाँ पे वो कास्टिज़्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट कर रहा है और उनको सपोर्ट कर रहा है, ओके। बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव सोच का है, बहुत ही ज़्यादा स्टीरियोटाइप सोच का है। और इस तरह के कंटेंट को, इस तरह के हज़ार टाइप ऑफ कंटेंट को जब यूज़ किया जाता है ग्रॉक को ट्रेन करने के लिए, आई एम नॉट सेइंग दैट उन्होंने डेफिनेटली एक्स से डाटा उठाया होगा, डेफिनेटली उन्होंने उठाया होगा, पर उसको कितना ऑथेंटिसाइज और कितना उनको उसको क्रॉस चेक किया होगा, ये भी एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब मान लीजिए इस तरह के डाटा, मिलियंस ऑफ यूज़र्स के डाटा से ग्रॉक को ट्रेन किया जाता है, तो डेफिनेटली सी बात है कि ग्रॉक को यही सही लगेगा। वो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह का बायस्ड नेचर अपने आंसर्स में भी दिखाएगा, ओके। इन द सेम वे नाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय द पीपल कि अगर मान लीजिए हमारा ग्रॉक जो एआई टूल है ऑफ द इलॉन मस्क इज शोइंग सच ऑब्जेक्शनेबल इमेज ऑफ द वुमेन्स, ओके, सो इट रेजेस द क्वेश्चन कि हमने उसको कैसे ट्रेन किया है उस एआई को, ओके। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट अगर मान लीजिए उसने इस तरह के डाटा को क्रिएट किया है, इस तरह की इमेजेस को क्रिएट किया है, ओके, व्हाई द गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्शन, ओके, व्हाई, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो इसके लिए सेफ हार्बर रूल होता है। सेफ हार्बर रूल इन इंडिया एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत ये दिया जाता है सोशल मीडिया कंपनीज, फॉर एग्जांपल लाइक एक्स, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ओके। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई भी कंटेंट उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर पड़ता है विच इज़ ऑब्जेक्शनेबल, ओके, सो इसके लिए कंपनी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, एक्सेप्ट इन वन केस वेयर द कंटेंट इज सो ऑब्जेक्शनेबल कि गवर्नमेंट नोटिफाई करती है उस पर्टिकुलर कंपनी को कि आप इस पर्टिकुलर डाटा को कट डाउन करो, ओके। सो इन दैट स्पेसिफिक पीरियड कंपनी हैव टू कट डाउन दैट डाटा, ओके, और दैट पर्टिकुलर कंटेंट। अब क्या होता है सेफ हार्बर रूल के अंदर, ओके, सेफ हार्बर रूल के अंदर क्या होता है, मान लीजिए मैं जो आपको बता रहा था कि एक कोई पर्टिकुलर यूज़र किसी एक्स प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कुछ ऑब्जेक्शनेबल इमेज और पोस्ट शेयर करता है, ओके, और उसका लिए कंपनी, मान लीजिए एक्स इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कंटेंट, ओके, दिस इज़ कॉल्ड सेफ हार्बर रूल। मीन्स दैट मान लीजिए वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई यूज़र किसी गलत तरह की एक्टिविटी कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी गलत कर रही है, ओके। सो द रिस्पॉन्सिबल इज़ यूज़र हेयर, ओके। सो नाउ द कॉन्सेप्ट अराइज ऑन द ग्रॉक, क्या हमें एआई को इतनी छूट देनी चाहिए? इज इट, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में ही, ओके। आज की डेट में द AI which we used, the AI which is accessible to the public like ChatGPT you can say, like Gemini you can say, okay, like Grok you can say, okay, these are controlled artificial intelligence tool। आप इस बात को सोचिए कि ऐसे बहुत से टूल्स हैं जो सरकार, गवर्नमेंट या बड़े बड़े रिसर्च फर्म अपने तक ही सीमित रखते हैं। वो टूल्स इतने एडवांस्ड है, ओके, अगर आप उनसे कुछ भी करने देंगे दे विल डेफिनेटली डू द थिंग्स फॉर यू, ओके, इट बी इट पॉजिटिव, नेगेटिव और एनी काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। सो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपका क्या मानना है? क्या हमें इंडिया में आज तक, अभी तक कोई भी ऐसा ChatGPT को और या किसी भी तरह के AI टूल को रेगुलेट करने का लॉ नहीं आया है? अभी तक हम जितने भी हमारे AI टूल है उनको रेगुलेट करते हैं IT एक्ट के अंदर, ओके, और जो हमारा डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ओके, उसके अंदर हम इसको रेगुलेट करते हैं। और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे एक्ट्स है उनके अंदर हम इनको रेगुलेट करते हैं अभी तक, ओके। बट वी आर थिंकिंग टू मेक अ लॉ, ओके, विच कैन रेगुलेट द रिस्पॉन्सिबल AI फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। क्या हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स है, क्या हमें उनको कंप्लीट फ्रीडम देनी चाहिए या हमें उनको एक कंट्रोलेबल और एथिकल मैनर में उनको ट्रेन करना चाहिए, ओके। सो पिन योर opinion in the comment section. Thank you.